वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं फूड सेफ्टी के हवाले से। हुकूमत पंजाब, हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का क्लियर विजन है कि आवाम को मयारी खुराक दी जाए। उसके लिए हुकूमत इन एक्शन भी है। ऐसे फूड पॉइंट्स, ऐसे जो हैं रेस्टोरेंट्स, होटल्स, उनको सील किया जा रहा है जो खुराक का मयार नहीं रख रहे। इस हवाले से काम का ये भी कहना है कि ऑनलाइन पोर्टल्स पे और इनको जदीद लेबॉरेटरीज़ में भी टेस्ट किया जाएगा और ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर मयार को बैनुल-अक़वामी सतह पर लेके जाया जाएगा। तो सोचा क्यों ना इस पर प्रोग्राम करें। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर उस्मान मुग़ल मौजूद हैं। और लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर फूड सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम जारी। फूड क्राइम के खात्मे के लिए जदीद मॉनिटरिंग का लाइहा अमल तैयार। दूध, गोश्त, पानी, घी, ऑयल के मयार और ट्रेसेबिलिटी के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाए गए। फूड हैंडलर की पेशा वराना महारत बढ़ाने और फूड सेफ्टी यकीनी बनाने के लिए 5,59,553 को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। डेयरी सेक्टर, ऑयल, घी, वाटर इंडस्ट्री की रिवैम्पिंग के लिए इक़दाम किए जा चुके हैं। 13,63,198 फूड पॉइंट को चेक किया गया। 4,390 यूनिट बंद कर दिए गए। दूध, गोश्त और दीगर अशिया में जालसाजी पर 2,624 मुकदमा दर्ज करवाए गए। दूध की पैदावार और मयार बेहतर बनाने के लिए लाइव स्टॉक के इश्तराक से कमेटी बनाई गई है। मयारी दूध के लिए कवानीन और मयार को बैनुल-अक़वामी असूलों के मुताबिक हम आगाह किया जा रहा है। कोल्ड चेन, मिल्क चिलर और जदीद पैकेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग देने के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। हलाल फूड और गोश्त की बरामदात के लिए बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक पॉलिसी नागज़ीर है। गोश्त की पैदावार में इजाफे के लिए आला नस्ल के मवेशियों की अफजाइश और ब्रेड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का इनकार किया जा रहा है। सिफारिशात, पॉलिसी गाइडलाइंस और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर मौसर और बर वक्त अमल को यकीनी बनाए जा रहे हैं। गोश्त की क्वालिटी, सेफ्टी और ट्रेसेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए जदीद और साइंसी बुनियादों पर इक़दाम जारी हैं। पंजाब के तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में जदीद फूड लेबल्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। वज़ीर पंजाब के हुक्म पर सेहत बख्श खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। ये सिर्फ प्लान नहीं, पंजाब में फूड सेफ्टी का मुस्तकबिल है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। अब उस्मान से जानते हैं। जी उस्मान, आप मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से पंजाब फूड अथॉरिटी छापे मारती है, क्रैकडाउन भी करती है और जिस तरीके से जाली बॉटल्स, ड्रिंक्स की बात कर लें आपको मिलती हैं, आप रेस्टोरेंट्स की बात कर लें तो उनके फ्रीज़र्स को देख लें कितने बुरे हालात होते हैं। आप क्या समझते हैं कि अब ये जो नई फूड सेफ्टी के हवाले से इक़दाम लिए जा रहे हैं वो किस तरीके से मौसर हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ाइल आसिम, आपका बहुत शुक्रिया। आज हम दोबारा एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो रिसेंटली हमने जो है वो बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ थे उनको हाईलाइट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे सच प्रोग्राम में बैठ के पूरा सच ही बोल रहे हैं और पूरे सच के ऊपर ही सारी बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक था कि जिसके अंदर बेशुमार हमें इनकी जो नेगलिजेंसी थी वो सामने आई थी खुलकर और कुछ इंस्पेक्टर्स की जो नाअहली थी वो भी हमारे जो है वो सामने आई। उससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली पाकपतन में एक ऐसा वक़ूआ पेश आता है जिसके ऊपर जो है वो फूड सेफ्टी की टीमों पर हमला किया जाता है और उसमें मर्द और ख़वातीन की एक तादाद भी हमें नज़र आती है जो उनके साथ जो है मुज़ाहमत कर रही थी। इसके ऊपर ये जब वीडियो वायरल होती है तो डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसम जवेद इसके ऊपर फौरी एक्शन लेते हैं और मुतलका पाकपतन डीपीओ और जो आरपीओ उनसे रब्ता करने के बाद ये तमाम अनासर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। तमाम इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये मंजर आम पर बात आती है कि ये लोग जो है वो ये घिनौना धंधा घर के अंदर छुप कर रहे थे कि यूरिया खाद और मुख्तलिफ फ़ैट जिसे ऑयल या घी हम कह सकते हैं और मुख्तलिफ केमिकल, मुख्तलिफ सरफ और इस तरह की बेशुमार जो चीज़ें हैं वो मिलाने के बाद घर के अंदर छुप कर दूध बनाया था। अब इसकी पुश्तपनाही कौन कर रहा था? इसकी पुश्तपनाही जो है वो अभी तक जो इन्वेस्टिगेट में नज़र आ रहा है ये उसके जो नंबरदार थे, आपको पता है कि वो पंचायती निज़ाम चलता है मुख्तलिफ देहातों में या देहाती एरिया में इस तरह का निज़ाम होता है। जो पंचायती निज़ाम था उनके नंबरदारों के ऊपर भी जो है वो मुकदमा दर्ज करवाने का सोच रहे हैं और उसके बाद जो इस घिनौने धंधे में मुलव्वस है उसके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई का हक रखते हैं। यहाँ पर हमने बात की थी कि पंजाब फूड अथॉरिटी के अंदर कुछ ऐसी काली बेड़े भी मुबैना तौर पर मौजूद हैं जो जिसकी वजह से हम जो है वो फूड पॉइजनिंग अक्सर हम देखते हैं मुख्तलिफ रेस्टोरेंट का जब रुख करते हैं वहाँ पर अक्सर एक बाइट लेते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है हमारी ज़ुबान में जो चखने की हिस्सा है
वो हमें बताती है कि ये इसकी क्वालिटी क्या है, आया कि ये ठीक है या नहीं, तब हम कंप्लेंट भी कर पाते हैं। लेकिन इस तरह के जो बेशुमार मामला थे उनके पीछे एक जो है वो ज़राए हमें नज़र आता है कि मुबैना मिली भगत के साथ जो है वो इसकी पुष्टपनाही करने के बाद ये तमाम चीज़ सेल आउट की जा रही है। तो फूड क्राइम हो गया ना ये तो। फूड, बिल्कुल। इसको देखें, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी इसको खुला जो है वो ग़िज़ाई दहशतगर्द का नाम दे रहे हैं। अगर हम दहशतगर्द की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो इसके ऊपर एक्ट लगती है वो बहुत ही सख्त तरीन है। हाँ। इसके जो ट्रायल है वो जो है वो आर्मी के अंदर भी जो है चलाए जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जब दहशतगर्द का लफ्ज़ आता है तो ये ग़ज़ा के दहशतगर्द हैं जो हमारी जानों के ऊपर सीधा सीधा खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें कि हमने वो तमाम तर मामला हाईलाइट किए और जब ये आला हकाम ने ये तमाम तर आपकी मेरी बातें सुनी, हमने हक़ाइक़ पर मुबनी बातें की, उसमें बाकायदा फुटेज शेयर की और इदारों को बताया कि आया कि हम जो है वो ये चाह रहे हैं अवाम की जो शिकायत हैं वो हमें किस तरीके से जो है वो कन्वे करते हैं, हम वहाँ पर जाके आपको सारा कुछ दिखा रहे हैं और क्या मामला थे वो सारे बताए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो हदायत जारी की डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी को, और पंजाब फूड अथॉरिटी के डीजी आसम जावेद ने जो है एक लाहा अमल तैयार दिया और ये बताया गया कि इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए जो अंदर जितने भी FSO हैं और इनकी टीम है, जो इनके जितने भी नुमाइंदे हैं, उनको किस तरीके से जो है वो आगे फर्दर जो है वो कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा, किस तरीके से मज़ीद बेहतर किया जाएगा। इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो है वो फूड का मयार बेहतर बनाने के लिए हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली गई है। नहीं तो वो क्या हिकमत अमली है, लाइक वो कह रहे हैं ऑनलाइन पोर्टल्स और ट्रेनिंग्स और जो बड़ी जदीद लेबॉरेटरीज हैं उनके हवाले से वो कोई इंफॉर्मेशन बताएं। देखें, ये क्रेडिट आपको जाता है ना कि किस तरीके से हमने ये तमाम तर बातें जो है वो बताई थी। अब देखिए, लेबॉरेटरी की बात करें, आप कोई भी चीज़ उठाते हैं, आप इनकी रजिस्टर्ड लेबॉरेटरी में चेक करवाते हैं तो वो आपको उसी वक्त बताएंगे जी इसका रिजल्ट ये है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं, ये नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसे। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल ये बताया गया था कि जितने भी ये PFA के जितने भी मुलाजम हैं इनको जो है वो डिजिटल तरीके से जो है वो हैंडी कैम दिया जाएगा, जो अपनी बॉडी कैम वो यहाँ पर लगाएंगे और तब ये कार्रवाई करेंगे। उसका सारा प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हेड ऑफिस उनको वॉच करा होगा और क्या कार्रवाई की जाती है, कैसे की जाती है, तमाम तर बातें भी सुनेगा और वीडियोस के अंदर वो चीज़ें भी देखेगा। अभी देखें कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो है वो अमल में लाई गई। नदीम पार्क गंदा नाला में तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद मालियत का मरबा, जिसमें गले सड़े फल और मुख्तलिफ जो है वो अचार वो सारे वहाँ पर बरामद किए गए। आप अंदाज़ा करें कि इतनी बड़ी मालियत का जो मरबा बनाया जा रहा था उसको कैसे इन्होंने डंप किया हुआ था। अब देखें कि उसकी कंडीशन की अगर बात करें तो मुख्तलिफ ऐसे ऑकवर्ड एरिया थे जिनकी छतों में, जिनके गोदामों में अंदर छुप कर इस तरह से बड़े बड़े जो है वो ड्यूरा की जो ये टैंकीज होती हैं उनके अंदर उसको डंप करके रखा गया था कि ये किसी को पता नहीं चलेगा और जब ये पक जाएगा तो हम जो है वो आवाम में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसकी जो पैकिंग करते हैं तो वो भी हमने एक हाईलाइट की थी, ये असल से बेहतर जो है वो नकल बनाई जा रही है और उसको दिलकश पैकिंग लगा के कि देखने वाला जो है वो अक्सर धोखा खा जाता है। हाँ। और कहते हैं कि अब जितनी भी निजी आपने देखी सी कंपनीज, उनकी सेम कॉपी करने के बाद जो है वो उसको मार्केट में सेल आउट किया जा रहा है कि हमें यकीन करें कि जज करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। आप ड्रिंक्स देख लें, कोल्ड ड्रिंक की बात कर लें, पानी की बात कर लें, ये तमाम बातें हमने बड़ी बड़ी निजी कंपनीज हैं जिनके घी हैं, बिल्कुल उनकी कॉपीज आप देख लें सेम है ना, आप पकड़ नहीं पाते। अच्छा, इसके ऊपर इन्होंने लाया अमल सिर्फ अभी तैयार किया है, फोटो सेशन भी हो गया है, बातें भी हो गई है। अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्या फर्दर ये कार्रवाई करेंगे, वो अभी हमें देखना जो है वो बाकी है। अच्छा। क्योंकि यहाँ तक जो हम बात कर रहे थे वो ये थी कि हमने जो तमाम बातें हाईलाइट की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह आला हकाम तक पहुँच चुकी हैं और उन्होंने जो है इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया है। अब देखें कि आज हम जिस वक्त की बात कर रहे हैं ये वक्त जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर हमें ग़िज़ा जो है वो अच्छी नहीं मिलेगी तो हम जो है वो तंदुरुस्त चल भी नहीं करेंगे। बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। बच्चों को देखें, ग्रोथ उनकी किस तरीके से रुकी हो ही नहीं रही। देखें, अक्सर आप देखते हैं ना कि सिर्फ एक दूध की बात कर लेते हैं, ये बुनियादी ग़िज़ा है,
और ये जब तक छोटे बच्चे को जो है वो नहीं दिया जाता तो वो ग्रोथ नहीं कर पाता। लेकिन वो बेचारा दूध की बजाय उसको ऐसी यूरिया खाद जो इतनी जहरीली है और मुख्तलिफ तरह के जो सर्फ हैं वो आपको पता नहीं ये क्या अंदर जाके आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो जब उनको मिलेंगे तो वो बेचारे की ग्रोथ हो गई है, वो उल्टा हॉस्पिटल की तरफ जाएगा। आप पैसे दे के उल्टियाँ बीमारियाँ खरीदते हैं, उसके बाद डबल पैसे अपने ऊपर लगाते हैं। तो आप सुनने में नहीं देख रहे किस किस नस्ल की बीमारियां जो कभी सुनी नहीं थी, नाम ही नहीं था इनका। ये आप बिल्कुल 100% सही कह रही हैं। ऐसी बीमारियां तौबा नाउज़ुबिल्लाह कि यकीन करेंगे रूह जो है वो कांपती है वो। लेकिन ये पीएफ मैं तो इस पानी पे डाउट करती हूँ जो कमरों जैसे में उन्होंने एक वो लगाए हुए फिल्टर प्लांट्स लगा के पानी की बॉटल्स मिल रही हैं लोगों को, मैं तो उसको भी डाउट करती हूँ। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा से कि पीएफए की जो टीमें हैं वो सिर्फ अपना तनख्वाह और अपना टाइम पूरा सिर्फ करती हैं। इनको चाहिए कि अगर आप कहीं पे भी कोई भी कार्रवाई कर रही हैं तो खुदारा अच्छे तरीके से उसको चेक करें, अच्छे तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेट करें, फिर उसके ऊपर जो है फाइन करें। लेकिन मैंने अक्सर देखा कि अपनी अना की खातिर अगर इनको कोई अप्रोच करता है या इनको कोई कॉल आती है तो उसे डबल जो है जी कह के जाते हैं बाद में, यानी कि इतने बासर हैं उसको कह के जाते हैं जी आपने हमें फ़ोन करवाया था या आपका ये था, हालांकि उसकी कोई गलती भी नहीं है। तो फिर भी इस तरह की जो है वो अनापसंद इनके अंदर वो लोग मौजूद हैं। जब तक उनको जो है वो सबक नहीं दिया जाएगा या नहीं सिखाया जाएगा तब तक अभी भी हमें जो है वो बहुत ज़्यादा डाउट है। हमारा पूरा हक बनता है अगर हम कहीं से कोई खाना ले रहे हैं या खाना खाने जा रहे हैं या फैमिली के साथ हैं या एंटरटेन होने जा रहे हैं, हम कम अज़ कम हमारा इतना हक बनता है कि आया कि वो रेस्टोरेंट जहाँ पे वो बनाया जा रहा है उसको चेक किया जाए। नहीं, दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी उस्मान, मुझे आप बताएं जो ऑनलाइन पोर्टल्स के हवाले से भी मैंने अभी इंट्रो में बात की थी, ये इक़दाम कितने मौसर हैं और आप क्या समझते हैं कि जो लाखों फूड हैंडलर्स को उन्होंने ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग के बाद वो कितना असर आप समझते हैं कि सिस्टम पे आएगा? देखें, इसमें आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है वो रेज़ किया है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे जो है वो अहम नुकात जो है वो इसके अंदर हैं जो अभी तक मैं भी खुद नहीं यहाँ पर पहुँच पाया। अच्छा। अगर आप डिजिटल मॉनिटरिंग की बात करते हैं, इनके पास इतना नुमाइंदा ही नहीं है। अगर लाखों करोड़ों जो है वो कंज्यूमर को इन्होंने अपने लाइसेंस दे दिए हैं और लाखों लोगों को जो है वो ट्रेनिंग दे दी है, लाखों लोगों के मेडिकल करवा लिए हैं, सब कुछ दे दिया है, आया कि ये जितना इनके पास स्टाफ है उनको चेक कर पाएंगे? कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी के बाद इसमें एक चीज़ जो है वो जहन में आती है और वो सवाल जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। मुझे ये लग रहा था कि पंजाब फूड अथॉरिटी सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के चक्कर में ही पड़ी हुई है। अच्छा। जिस तरीके से देखें कि लाइसेंस बांटे जा रहे हैं, जिस तरीके से जो है वो फौरी तौर पर किसी को लाख जुर्माना कर दें, किसी को 10 लाख कर दें, आया कि इस्लाह तो होती है, लेकिन जिस तरीके से फ़ौरन से पहले जो है वो स्लिप काट दी जाती है। यकीन करें कोई टीम कहीं पर गई है ना तो सबसे पहले वो रेस्टोरेंट ने मुझसे यही शिकायत करनी कि सर अभी आए हैं, उन्होंने बात में नहीं सुनी, सबसे पहले उन्होंने हमें ये चलान काट के दे दिया और जाते वक्त बता दिया जी आपका ना वो साबन ये सही नहीं था, बाकी आपके ठीक थे सारे। अच्छा। हैं? अब एक देखें कि एक हाथ से चलान भी कर रहे हैं और साथ इन्फॉर्मेशन भी उनको भी दे रहे हैं। अब आप अंदाजा करें कि क्या महकमा ये ठीक तरह से काम कर रहा है? डिजिटल मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, जब तक आप इनके अंदर से ही ये इस्लाह नहीं करेंगे, इनको खुद आप ट्रेन नहीं करेंगे, इनके माइंडसेट जो है वो नहीं करेंगे, खुदारा आप अवाम के पैसों पर अयाशियां करने नहीं आए। अवाम को रिलीफ देने के लिए आपको ये जॉब दी गई है। आप पूरी ईमानदारी के साथ फील्ड के अंदर उतरें और लोगों को इंसाफ मुहैया करने के लिए अपने अंदर जो आपको ड्यूटी दी गई है उसको पूरा करें। लेकिन आप क्या करें, आपकी शिकायत हमें मसूल होती हैं, आपको देखने वाला कोई नहीं, आपको पूछने वाला कोई नहीं, आपके ऊपर बंदा कोई नहीं है, तो आप तो फिर अपनी मर्जी के फैसले करेंगे ना। अगर बिल्ले को दूध की रखवाली के ऊपर बिठाएंगे तो उसकी मर्जी वो पी ले, उसकी मर्जी वो उसको जो है वो देखभाल कर ले। ये इस तरह का निजाम। तो आप क्या समझते हैं ये गोश्त, दूध और पानी को बैनुल-अक़वामी सतह पे लाने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? अच्छा, ये क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पे लाने के लिए आपको बहुत एफर्ट चाहिए उस लेवल को टच करने के लिए। देखें, अभी ये भी आपने बहुत ही बड़ा क्वेश्चन जो है वो रेस कर दिया है। क्योंकि अगर आप बाहर के मुल्क से मुकाबला करते हैं तो उनकी बोतल पे जो अगर देखें, अगर उनकी एक दूध की बोतल है, अगर वो फुल क्रीम है तो उसमें फुल क्रीम दूध है, अगर वो लो फैट है तो उसमें लो फैट है, अगर वो स्किम्ड है तो वो स्किम्ड है, जो उस पे लिखा हुआ है वो उसके अंदर है। तो उस लेवल पे लाने के लिए क्या इकदाम है इनके पास? देखें, ये उनकी कॉपीज करना चाह रहे हैं। उनको जैसे वो इंटरनेशनल लेवल पे ये तमाम तर चीज़ें जो है वो बना रहे हैं, गोरे
या वो दे रहे हैं लोगों को, ये वो उनके चाह तो रहे हैं। स्लॉटर हाउस भी देखने से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं कि जब तक आप अपने महकमे के अंदर उखाड़ बिछाड़ नहीं करते, ऐसे लोगों को आगे नहीं लाते जो काम करने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, जो आवाम को रिलीफ देने वाले हैं और ये समझते हैं कि आया कि ये जॉब अगर मुझे पूरी ईमानदारी के साथ दी गई है तो मैं पूरा अपना फर्ज शनासी जो है वो मैं करूंगा, पूरा करूँ। हाँ। ना कि मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी पर ही करूंगा, ना कि मैं अपना फोटो सेशन करवाऊंगा, ना कि मैं अपना जो है वो काम करने के बाद ऊपर सब ओके की रिपोर्ट पेश करूंगा। कभी इनके इंस्पेक्टर की आपने खबर सुनी कि जी वो फलां इंस्पेक्टर जो है वो पकड़ा गया, पीएफए की टीम यहाँ पर पकड़ी गई? नहीं। क्यों? इसे आप अंदाजा करें कि अपनी मर्जी का काम है ना, आवाम को क्या पता है, क्या करें। फाइन करते हैं, जिसको दिल करता है छोड़ देते हैं, जहां से पैसे मिलते हैं वहां से ले लेते हैं। अब देखिए मीडिया की टीम अगर ऑन द स्पॉट कहीं पर चली जाती है तो सबसे पहला सवाल इनका ये होता है जी हमें परमिशन नहीं, आप पीछे से पूछ लें तो फिर हम आपको जो है ना वो करवा देंगे। भाई किससे परमिशन लेनी है? कल तक हम सुनते थे कि मीडिया आज़ाद है, क्या आज ये भी पाबंद है? ये भी उन इदारों का पाबंद है। आप कार्रवाई करें, आप अपना काम करें, मीडिया अपना काम कर रहा है। लेकिन तो जो कार्रवाइयाँ ये कर रहे हैं उस हवाले से आपको क्या कोई कमी नजर आई है? ये कॉपीज में आने में कमी नजर आई है कि मतलब जितनी इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं ना डेली बेस के ऊपर हमें सुनने को मिलता है जी इतना फाइन यहाँ पर कर दिया, इतनी कार्रवाइयाँ यहाँ पर कर दी। देखें अगर कमी आती तो इतनी कार्रवाइयाँ क्यों डेली बेस पर हो रही हैं? कमी आनी चाहिए थी ना, वो कमी कहाँ पर है? सवाल तो यहाँ पर ये जन्म लेता है। हम अपने माइंड को जो है वो सेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप एक रिपोर्ट खुद पेश कर रहे हैं और डेली बेस के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ इजला के अंदर आप हमें वो अपने मीडिया सेल के थ्रू भेज रहे हैं और हम उसको देख रहे हैं, तो हमारा तो जो है वो जन्म लेगा ना माइंड के, ये कहां पर काम क्यों नहीं कर पा रहे ये लोग? क्या ये जो माफिया ये इनसे ज्यादा ताकतवर है? इतने वसाइल लेने के बावजूद, इतनी तनख्वाहें लेने के बावजूद, नई नई गाड़ियां लेने के बावजूद चीजें इंप्लीमेंट करवाना चाहती है, सब कुछ हो जाता है। अब मार्केट्स के टाइम देख लें, कम जो मार्केट्स का टाइम दिया उस टाइम पे आप जाएं, आप कोई दुनिया की चीज खुली नजर नहीं आती, नहीं ना आएगी। नहीं। ये होता तो है फूड डिपार्टमेंट में क्यों चेंजेस नहीं आ सक रही है और बेहतरी क्यों नहीं आ रही? लोगों को मेयारी खाना क्यों नहीं मिल रहा? जब तक आपका सिफारशी कल्चर खत्म नहीं किया जाएगा, आप मत सोचें कि आपको किसी किस्म का भी जो है वो कानून पर जो है वो अमल दरामद करवाना पड़ेगा। यहाँ पर जिसकी लाठी उसका बैंत, ये वाला कानून जो है वो देखने में नजर आ रहा है। अब आप मुझे बेहतर समझते हैं बात का, जब ये लॉकडाउन की बात करते हैं, कुछ अनासर ऐसे भी हैं जो है ना ताकतवर हैं, वो अपना सिस्टम चला रहे होते हैं, आपने देखा ही होगा। लेकिन कुफाई शहरी की बात की जाए तो सबसे पहले जो है हुकूमती नुमाइंदे, देखिए इतनी इतनी गाड़ियों का प्रोटोकॉल अभी भी उनके साथ जो है वो चल रहा है। तो ये भी तो एक ज़्यादती है ना आवाम की ज़िंदगियों के साथ। सॉरी मेरा गला जो है वो शायद हम तो खुराक की बात कर रहे हैं। खुराक की बात करने के अलावा अगर आप मेडिसिन पे आ जाएं तो मेडिसिन की भी कॉपीज मौजूद हैं। आप देखें वो एक लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। अच्छा, जितने भी ये पॉलिटिशियन हैं ये अपना इलाज करवाने के लिए बाहर चले जाते हैं। इसकी रीज़न यही है ना कि यहाँ पर मेडिसिन भी जो है वो भी 2 नंबर मिल रही है, यहाँ पर खाने पीने की अशिया वो भी 2 नंबर मिल रही हैं। हर चीज़ जो है वो मिलावट से पाक हमें नहीं दी जा रही। लेकिन अब तो बहुत बड़े अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स का मेयार बहुत बेहतर होता जा रहा है। लेकिन बेहतर हो रहा है, इसमें हमें मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ईमानदार लोगों को लाने की ज़रूरत है। जो सिफारशी कल्चर पे भर्ती हुए हैं उन्हें जो है ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये तमाम तर मामला जब नहीं होंगे तब तक हम जो है वो किसी एक जगह का तयन नहीं कर सकते। तो इस तरह की बेशुमार जो है वो बातें हमें देखने को भी सुनने को भी मिल रही हैं और हम आंखों से भी देख रहे हैं, फील्ड के मामलात भी देख रहे हैं। तमाम सहाफ़त से वाबस्ता जो लोग हैं वो भी अक्सर कंप्लेन करते हैं, लेकिन इनकी जो कार्रवाई है वो भी आपके सामने नहीं। लेकिन जो कार्रवाइयाँ ये कर रहे हैं, इतने फूड पॉइंट्स को सील भी कर रहे हैं, हमारी ज़राए के मुताबिक जो सील कर रहे हैं उसके बावजूद ये नाकाम है ऐसी खुराक, यही सवाल है, क्या वजह? जब मैं ये सवाल करता हूँ तो ये गुस्सा करते हैं। अब आप बताएं मैं क्या करूँ? आप सवाल करें, उसका जवाब नहीं है ना, फिर मुझे बैन कर दिया जाता है, फिर दफ्तर में नहीं घुसने दिया जाता। फिर उसके बाद रिप्लाई भी नहीं करते। अगर मैं सवाल करता हूँ व्हाट्सएप पे या मिलने की कोशिश करता हूँ तो वो तमाम तर जो है वो बातें फिर मुझसे जो है बारातर हो जाती हैं। तो वो हमारे ऊपर वही पुराना जो है वो तरीकाकार अपनाया जाता है कि जी ये साफ़ी जो है वो खबरें यही लगाता है, बाकी तो कोई लगाता नहीं है। तो इस तरह के जो है वो मामला चलने शुरू हो जाते हैं। अब ये आपने देखा था कि हमने चर्बी के साथ जो है वो ऑयल बनाने का भी इंकशाफ किया था।
यकीन करें रायबन वाली साइड पे अभी बहुत बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई, जहाँ पर 11 कड़ा जिनकी एक कड़ाहे की वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं 5 लाख के अराउंड अबाउट है, सिर्फ एक कड़ाहे की, उसके जो अंदर मटेरियल था उसकी नहीं, ठीक है। वो 11 कड़ाहों को जब्त कर लिया गया और आज जाकर देखिए वहाँ पर मुबैना तौर पर फिर काम जारी है। उनको सील किया गया, उनके ऊपर FIR का इंदराज करवाया गया, उनका तमाम सामान जब्त कर लिया गया, फिर वो कैसे चलना शुरू हुआ? सवाल है, पॉसिबल नहीं है, सवाल है ना। अच्छा, एक जगह पर इन्होंने ऐसे ही कार्रवाई की, मैंने कहा सर वो तो अगेन जो है आपके ठीक 2 घंटे बाद उसने अपना वो रनिंग में ले आया है, तो क्या करें? हमारे SOPs में ये शामिल है कि 15 दिन तक हमें जो है वो हम उसे इस्लाही नोटिस करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे, यानी कि 15 दिन के अंदर जो उसे फाइन किया गया या जो उसे किया गया वो उससे डबल वो अपनी कमाई कर लेगा, उसके बाद फिर वो ये आएंगे रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे तो वो फिर वही काम शुरू करेगा। इस तरह के बहुत सारे मामला है, लेकिन मेरा गला असल में खराब है। मैं लेकिन आप देखें ना, आपने वो गालिबन एक प्रोग्राम में मेरे साथ जिक्र भी किया था एक बेकरी का हवाले से भी, जो रेजिडेंशियल एरिया में उन्होंने वो बेकरी अभी भी कायम है। अच्छा, उसकी निशानदेही की, मजे की बात सुने, आपने अच्छा किया मुझे याद करवा दिया। वो अभी भी जो है ना उसी एरिया में है, लेकिन मैं नॉन बेकरी है जिसका वो उन्होंने घर लेके मेरा ख्याल उसमें चूहे लोगों के घरों में जा रहे हैं, उसी यूनिट से निकलते हैं और लोगों के घरों में घुस रहे हैं, लोग बेचारे परेशान, वो कंप्लेंट करते हैं। तो वो फैमिलीज ने मेरे साथ टाइम किया, लेकिन यहाँ के जो बास और शख्सियत है कुछ वो साथ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके आपस में अभी क्राइसिस चल रहे हैं। लेकिन बात 100% ऑथेंटिक है। इंशाल्लाह अपने चैनल के ऊपर ये तमाम तर जो है वो मामला हम जरूर लेकर आएंगे, ज़राए की जानिब से जो भी फुटेज है वो चलाएंगे, उसके इसके हकायक के ऊपर बात करेंगे ताकि इनको आइडिया हो कि हम क्या पूरे सच के अंदर करते क्या हैं और दिखाते क्या हैं। नहीं तो इन्होंने ये जो छोटे कारोबारी लेवल का जो कारोबार करते हैं, छोटे कारोबार करते हैं, उनके साथ कोई इन्होंने कोई उनके लिए भी कोई इन्होंने पॉलिसी रखी हुई है, कोई उनके साथ ये मिले हुए हैं या क्या करते हैं जो वो इतना बड़ा एज ले जाते हैं? आप देखें कई रेस्टोरेंट्स के आप फ्रीजर्स खुलवा लें, अंदर उर्ली लगी हुई है, काई लगी हुई है और लोगों को वही गोश्त वो बर्गर्स में रोल्स की सूरत में देते हैं। अच्छा, आपने ये देखें आज बहुत अच्छे आप सवाल रेज कर रहे हैं, आया कि आप किसी का फ्रीजर जो है वो ओपन करवा सकते हैं? सबसे पहले आपको वो कहेंगे जी कौन है आप कौन? किसकी इजाजत से हम आपको ओपन दिखाएं? जाए जाके महकमा लेके आए, हम उसको दिखाएंगे ओ भाई खुदा के खौफ का, ओ खुदा के बंदे, खाना मैंने है, पैसे मैंने देने हैं, अगर तुम मुझे मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए कम से कम उसका एक ढक्कन खोल के दिखा देगा तो तेरा इसमें क्या जाता है? लेकिन क्यों दिखाए? उसकी प्राइवेसी ना लीक होगी। इसके पीछे जो है वो फिर मेरा दिन वहीं पर जाता है कि आया कि टीमें कर क्या रही हैं, क्या करना चाह रही हैं, हमें क्यों तंग किया जा रहा है, हमें क्यों नहीं खालत ग़िज़ाएं दी जा रही। आया कि हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि हम हाथ से जो है वो पैसे भी देंगे और बाद में डबल पैसे अपने ऊपर भी लगाएंगे जो हमें बीमारियां दे रहे हैं। तो इस तरह के यकीन करें मामला फिर आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी आपने पूछा है तो ये इसको बैन कर दिया जाए। मैंने उस दिन हमारे साथ प्रोग्राम में थे ये फूड के हवाले से जो मुर्गी के जो चेयरमैन को उनकी एसोसिएशन के पोल्ट्री एसोसिएशन में उनसे मैंने सवाल किया था कि जी वो कहते हैं कि आपकी मुर्गी जो है ब्रॉयलर मुर्गी उसको स्टेरॉइड्स लगा के बड़ा कर दिया जाता है, और उन्होंने स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने कैसी कोई बात नहीं। अच्छा, फिर अगर ऐसी बात नहीं मैंने कहा मुर्गी तो हिलती नहीं है, हाँ उससे देखें उठा नहीं जाता बेचारी से, वो थोड़ा सा चलती है, पिंजरे में बिठाई है तो ये है वो उसने स्ट्रेट रिफ्यूज किया, ऐसी कोई बात। अच्छा, ये भी वीडियो मैं आपसे शेयर कर लूंगा कि मुर्गी को जो है कैसे इंजेक्ट किया जाता है और उसकी परवरिश किस तरीके से की जाती है। जानवरों की अलाइशों हड्डियों को जो है वो पीस कर इनकी फीड तैयार की जाती है, वही फीड जो है वो इनको खिलाई जाती है ताकि ये इनकी ग्रोथ जो है वो दिनों में वो माने ही नहीं, उन्होंने स्ट्रेट अवे रिफ्यूज किया प्रोग्राम के अंदर। हाँ कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, ये फेक बात है। ये तमाम तर हम जो है वो जुबानी नहीं करेंगे, हकायक के साथ इनको वो भी दिखा देंगे ताकि ये उसको देख के खुद कहें कि हाँ पोल्ट्री फार्म के अंदर जाके मैं आपको ये सारी फोटोज दिखाऊंगा और इसके अंदर ये किस तरीके से मुर्गी को बड़ा करते हैं वो भी मैं जो है वो शेयर करूंगा। तो इस तरह के मामला जो जब जन्म लेते हैं तो यकीन करें कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हम लोग कि देखें हमें लोग जर्नलिस्ट कहते हैं जी आप हमारी हेल्प करें, आप ऐसा करें वैसा करें, हकीकत में हमारे साथ क्या हो रहा है इन लोगों को नहीं पता। तो पीरा फोर्स कितनी एक्टिव है इस काम के अंदर?
लेकिन पीरा फोर्स तो अभी वो ये प्राइस कंट्रोल और तजावज़ात और दीगर इन मामलात में है। पीरा फोर्स का काम यहाँ पर नहीं, ये PFA का काम जो है वो अपना है। वो फूड के अंदर जितने भी मामला आता है, मिलावट शुदा फूड है या कोई भी ऐसे वो इनको चेक कर रही है। फूड हैंडलर को किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है, किस तरीके से इनको लाइसेंस इशू करना है, इनके मेडिकल, हर बंदा जो है वो दूसरी बीमारी में मुबैना तौर पर मुब्तला नज़र आ रहा है हमें। अगर हम बात करते हैं फिर भी उसकी जो है मेडिकल क्लियर है, क्यों? फिर भी उसको काम करने की इजाज़त दी जा रही है, क्यों? मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बहुत सी ऐसी ये हैं फार्मेसीज हैं और उसमें वो बिल्कुल ऐसे बंदे खड़े हुए हैं जिनके पास कोई ऐसी ना डिग्री है ना कोई उन्होंने कोर्स किया हुआ फार्मेसी का, और वो मौजूद चला रहे हैं काम। हाँ। तो फार्मासिस्ट भी मौजूद नहीं होता, फिर भी उसके बावजूद मेडिसिन दी जा रही है। यही वो बातें हैं। आपने अक्सर देखा कि आप मुख्तलिफ चौराहों पर देखेंगे ना तो मुख्तलिफ खाने पीने के स्टॉल जो है वो कायम है। वो बंदा क्या करेगा, इधर से ऐसे नाक फेंकेगा और वही हाथ से आपको डाल के वो दे देगा। तो अगर देखें आगे लेने वाले की और देखने वाले की अकल देखें कि वो भी ये गवारा नहीं करेगा कि ये क्या कर रहे हो, वो ले लेगा चुप करके, लेकिन दिल में जरूर कहेगा कि यार ये इसको तमीज़ ही नहीं है खाना देने की भी कि किस तरीके से। मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर आपने देखा कि अक्सर वो जो है वो प्लेट के अंदर टिक्की और नान हमें दे दिया जाता है और गाड़ी जा रही होती है, डस्ट उठ के कहाँ जाती है, सारी उसी के अंदर जाती है, कढ़ाई में जाती है। आपको ये भी नहीं पता होगा तेल कब का है। हाँ, जो चीजें फ्राइंग की जा रही हैं वो भी सारा गिरदो गुबार उसके अंदर जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसे कढ़ाई जिसमें बच्चों को चिप्स फ्राई करके दिए जाते हैं। तौबा नौजुबिल्लाह, ये बहुत गंद के साथ यकीन करें कि चर्बियों के ऑयल से ये बच्चों के स्नैक तैयार किए जाते हैं। जो बच्चे देखें जिनकी ग्रोथ हो ही नहीं रही, जो छोटे छोटे बच्चे जो है वो बीमारियों में मुब्तला होते नजर आ रहे हैं। ये सारे लवाजमा कैंडीज देख लें आप, कैंडीज आप देख लें, छोटी छोटी उन्होंने फ्लेवर डाले जा रहे हैं और मुख्तलिफ जो जिसे हम स्क्रीन कहते हैं ना वो इस्तेमाल की जाती है। फिर बच्चों की भी नहीं है वो, ऐसा ही है केमिकल। तो मैं कह रहा हूँ आप एक शक्कर ले लें, गुड़ ले लें, वो भी आपको खालिस नहीं मिलेगा। मैं एक जगह पे गया, मैंने कहा जी ये 1 kg जो है वो शक्कर दें। वो कहता भाई एक चीनी वाली है, एक चीनी के बगैर है खालिस, कौन सी लेंगे? अब अंदाजा करें कि हमें इतनी क्वालिटियाँ और इतने बातें बता दी जाती हैं कि हर दूसरे बंदा कंफ्यूज है। हाँ, एक बाजार के अंदर 10 दुकानें हैं तो हम उनका माइंड जो है वो कंपैरिजन नहीं कर पाते कि आया सच्चा कौन है और झूठा कौन है। खुद क्या एहतियाती तदबीर ले, किस तरीके से जांचे इस तरह के खानों को, खुराक को इंसान किस तरीके से ख्याल करे? आप नहीं जान सकते। आपको जो है वो ये डबल माइंडेड कर देते हैं, आपका माइंड ऐसे वाश करते हैं। 2 गालियां हुकूमत को देते हैं जी, आप उनसे जाके कहें, और उसके बाद आपको जो इन्होंने चूरन बेचना है वो चूरन बेच के आगे चले जाते हैं। आप घर आके कन्फ्यूज हो जाते हैं ना। अवाम कन्विंस हो जाती है, अवाम कन्विंस हो जाती है। इन्होंने ये जो है वो डाल बना रखी है। इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी नुमाइंदा हायर करते हैं आया कि वो इनको अच्छे तरीके से इनकी ट्रेनिंग करे, इनके माइंड वॉश करे और इनको समझाए कि भाई ये वाला काम आपने पूरा ईमानदारी, सच्चाई और आवाम को रिलीफ देने के लिए करना है, ताकि आवाम को जो है वो खालस ग़िज़ा तकरीबन मिल सके, जिससे हम जो है कम अज़ कम हमारी सेहत तो अच्छी हो ना। उम्मीद करते हैं कि फूड सेफ्टी के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं कोई बैनुल-अक़वामी सतह पे लेके जाने के, उम्मीद करते हैं वैसे ही चीज़ें अब आपको देखने को भी मिले और खाने में भी स्पेशली मिले। उस्मान मुगल, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।